अरे ऐसे शांत शांत क्या बैठी हो? आज हमारी सुहाग रात है, कुछ तो बोलो। ए जी, ओ जी, दर्जी, कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, शर्माना भी चाहिए, लेकिन अब इस दीवार को तो हटाना ही पड़ेगा जो आपकी इस चांद जैसे चेहरे और मेरी आंखों के बीच में है। क्या है? ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हैं? नहीं, मैंने सोचा था कि मुझे दूध में केसर डाल के पीने को मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि आप खुद जुबान केसरी करके बैठी हैं। ये ले आइए, जाइए। ये क्या, बल्ब ले आऊं? अरे बल्ब नहीं, कुछ बर्तन ले आइए, कुल्ला कर लेती हूँ। हे प्रभु, सोचा था कि सुहाग रात है, चांद से चेहरे का चुंबन करूंगा, लेकिन यहाँ तो कुल्ला और मंजन करवा रहा हूँ। लाइए ना जल्दी, कैसे देखते रहेंगे? क्या लाइए जल्दी? बाहर सब रिश्तेदार होंगे, क्या सोचेंगे कटोरी लेने बाहर आया हूँ। अच्छा तो देखिए, कहीं डस्टबिन रखी है? डस्टबिन? हाँ, नगर निगम वाले रख के गए होंगे डस्टबिन। अरे सुहाग रात का कमरा है, बस स्टैंड नहीं है कि डस्टबिन रखी होगी। अरे तो देखिए ना, कुछ तो होगा, नहीं तो क्या ऐसे मुंह में भरे रहें। ये रसगुल्ला खा के जेब में रख ली थी, ये लीजिए, अब काम आ जाएगी आपके। ऐसे मत देखिए, हमको शर्म आ रही है। सुहाग रात में गुटखा ठूस के बैठी हो मुंह में, उसमें नहीं आ रही शर्म? अच्छा ये बताइए, बाथरूम कहाँ है? वहीं से कुल्ला करके आती हूँ। उधर है, उस तरफ जाओ। और अच्छे से करना कुल्ला, पता चले कि सुपारी झांकती रहे दांतों से। एक बात बताओ, मेरे साथ ही करना था तुमको ऐसा? सुहाग रात के दिन दुल्हनें शर्मा के गाल लाल करके बैठती हैं, और इधर एक ये दांत मुंह जीभ सब लाल करके बैठी है। साला इधर जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाया इस चक्कर में कि लड़की नहीं मिलेगी, और इधर लड़की ही निकली गुटकेबाज। क्या है, हंसी आ रही क्या तुमको भी? वो रूम फ्रेशनर नहीं डाला क्या रूम में? कमरे में इतने सारे गुलाब बिछे हैं, उसकी खुशबू नहीं आ रही तुमको? रूम फ्रेशनर। देखिए, आज हमारी सुहाग रात है, तो रूम में एक खुशबू तो होनी चाहिए चारों तरफ। रूम फ्रेशनर तो नहीं है, यही है हमारा परफ्यूम, इसी को चारों तरफ छिड़क देते हैं। ठीक है स्वामी, छिड़क दीजिए। देखिए, आज के बाद आप गुटखा नहीं खाएंगे, वादा करिए। हाँ तो वैसे भी हम गुटखा कभी कभी खाते हैं, स्पेशल मौके पे। बाकी रोज के लिए खैनी है ना, वही खाते हैं। कान खोल के सुन लो, आपसे गुटखा खैनी कुछ भी नहीं खाओगी, समझ में आई बात? ठीक है, नहीं खाएंगे। अरे नाराज हो गई क्या? आप खुद ही सोचिए, ये गुटखा खैनी अच्छा लगता है औरतों के मुंह में? अच्छा लगता तो ये विमल वाले अजय देवगन के अलावा करीना कपूर से भी नहीं कराते ऐड। हमको नहीं पता, हमको नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। यार ये क्या बात हुई? आज हमारी सुहाग रात है, और सुहाग रात सोने के लिए थोड़ी होती है, उसमें तो जागते हैं रात भर। क्यों, अगले दिन पेपर होता है क्या जो जागते हैं रात भर? मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगी। आपने पिक्चर में नहीं देखा, दुल्हन दूल्हे को हल्दी वाला दूध देती है ग्लास में? लेकिन मैं नहीं दूंगी, मैं वीगन हूँ, ना दूध से बनी चीजें खाती हूँ, ना मैं दूंगी। वाह वाह वाह, गुटखा ठूस सकती हूँ मुंह में, और दूध घी से दिक्कत है? हाँ है, तुमको खाना पीना है तो खाते पीते रहो। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, पर सोना क्यों है? आज हमारी सुहाग रात है, दो प्यार भरी बातें करते हैं, दो प्यार भरे पल बिताते हैं। देखिए, हमारी शादी जबरदस्ती की गई है, इसलिए हमारे बीच में वो कुछ नहीं हो सकता जो आप सोच रहे हैं। क्या मतलब? अरे आपको दिक्कत थी तो पहले बताना था ना, अब ऐसे थोड़ी चलेगा। क्या ऐसे नहीं चलेगा? अरे शादी के पहले गर्लफ्रेंड नहीं थी, एक शादी का ही आसरा था कि शादी होगी, सुहागरात होगी, जीवन का कुछ आनंद मिलेगा, लेकिन इधर आप हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या राय बन रही हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा ही होगा, आपको रहना है साथ तो रहिए, नहीं रहना तो ना रहिए। हे भगवान सुनिए, ये देखिए, ये 4,000 रुपये का डेकोरेशन कराए हैं, सब बेकार चला जाएगा।
तो कितने रुपए बताए थे आपने कमरे के डेकोरेशन के? क्यों? वैसे 4,000 रुपये। ये रहे 4,000, लेकिन हमारे बीच 4 हाथ का फासला रहेगा। 4 हाथ का फासला रहेगा? अरे कोरोना थोड़ी चल रहा है मैडम कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, मुझे हाथ नहीं लगा सकते आज। हाथ नहीं लगा सकता? हाथ नहीं लगा सकता तो क्या करूँगा? सनसेट तो देखने नहीं आया कि डूबता सूरज आंखों से देख लूँगा। आपको आधा 1 घंटा और चाहिए तो ले सकती हैं। मैं कोई कुकर में चढ़ी दाल हूँ जो आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगी? अरे मैं कच्ची दाल खा लूँगा बिना कुकर में चढ़े, पर ऐसा मत बोलिए ना कि छू नहीं सकते। आप ही सोचिए क्या ये सही रहेगा कि कुछ हो ही ना। अब तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, 7 जन्म रहेंगे साथ। 7 जन्म रहे या 70 जन्म, लेकिन मैं आपके बच्चों को जन्म नहीं दूंगी। मुझे माफ करिए प्लीज। अरे मेरे दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, सबकी शादी हो गई है, इतने इतने बच्चे भी हो गए हैं उनके। अच्छा, आपके सारे दोस्तों की शादी हो गई? हाँ मैं ही लास्ट था, इसीलिए कह रहा हूँ कि हम आज से अभी से अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। हाथ पीछे ही रखिएगा, ना मुझे शुरुआत करनी है ना अंत। अरे इससे अच्छा तो रणवो ही रहा था मैं। ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। लगता है आपका फोन बज रहा है। हरामी साले दोस्त हैं, लगता है वीडियो कॉल कर रहे हैं। उठा लीजिए तो। क्या उठा लीजिए? खाने की टेबल में थोड़ी बैठे हैं, सुहागरात का कमरा है ये। पर जो होता है वो होगा नहीं, तो इसे खाने की टेबल ही समझिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा मतलब मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करिए, वैसा करिए जैसा होता है। बात ये है कि एक पंडित जी ने बोला था कि अपने पति से 1 महीने तक कोई संबंध नहीं बनाना, नहीं तो समस्या होगी। समस्या होगी? कैसी समस्या? पति की आयु कम हो सकती है, ऐसा पंडित जी बोले थे। अरे इधर मुझे वायु नहीं आ रही है और आपको मेरी आयु की पड़ी है। हाँ तो थोड़ा रुकिए, समझिए, बस 1 महीने की बात है, तब तक थोड़ा संयम रखिए। कोई उपाय नहीं है इसका? वो पंडित जी बोल तो रहे थे कि 51,000 की एक पूजा होगी, उसके बाद ये ग्रह दोष की समस्या दूर हो सकती है। 51,000? अरे ग्रह दोष दूर करना है, किसी ग्रह की टिकट नहीं कटानी है, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है फिर तो सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। हे प्रभु, ये कैसा धर्म संकट है, कोई सस्ता सा ग्रह दोष नहीं लगा सकते थे? सो जाऊं तो मैं? बताइए नंबर पंडित जी का, भेजता हूँ मैं। ये लीजिए QR कोड। ऐसा क्यों लग रहा है कि अपनी सुहागरात के लिए भी UPI पेमेंट कर रहा हूँ मैं? तो वो मुझे आपकी चिंता है, पैसे तो फिर आ जाएंगे। कर दिया 51,000, इतने में तो एक सस्ती शादी और कर लेता मैं। पंडित जी का मैसेज आया है। पंडित जी का मंत्र आना चाहिए, मतलब मैसेज भी आ सकता है, बताइए ना क्या बोले, हट गया ग्रह दोष? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है? ग्रह दोष दूर करने में भी सर्वर डाउन होने लगा? अभी तक तो बैंक और पोस्ट ऑफिस बस में होता था। क्या करें अब बताइए? पहले गले मिलते हैं। अरे इसका क्या करें जो सर्वर डाउन है? पंडित जी से पूछिए ना, और कोई उपाय है? पंडित जी और कोई उपाय है इसका? बेटा 31,000 और लगेंगे, दूसरी विधि से ग्रह दोष दूर हो जाएगा। 31,000 और लगेंगे? अरे लोग शादी में दहेज लेते, तुम सुहागरात में दहेज ले रही हो? मैं थोड़ी ले रही हूँ, पंडित जी बोल रहे हैं ना। अरे उनसे बोलो ना कुछ डिस्काउंट दें, कुछ ऑफर चलाएं, दिवाली आ रही है, दिवाली ऑफर ही दे दें। पंडित जी कुछ कम हो सकता है क्या? कुछ कम नहीं हो सकता, ये विधि है और इसमें इतना ही पैसा लगेगा। बताइए फिर, दे रहे हैं और पैसे या सो जाऊं मैं? 1 महीने ही तो रुकना है। 1 महीने ना हो पाएगा, रुको भेजता हूँ। उसी में भेजना है ना? हाँ हाँ उसी में। ऐसा लग रहा है कि शादी की रजिस्ट्री करा रहा हूँ मैं। बोल दो भेज दिए। हाँ पंडित जी भेज दिए। और आइए 2 प्यार भरी बातें करें, तब तक पंडित जी ग्रह दोष दूर कर देंगे। नहीं नहीं, जब तक विधि पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कर सकते, प्यार भरी बातें भी नहीं। अरे तो बोलो ना जल्दी करें, क्या सुहागरात सुबह मनाएंगे नहा धो के? पंडित जी थोड़ा जल्दी करिए, और कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा हाथी निकल गया, पूछ बची है।
ये क्या बोल रहे हैं? हाथी पूछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी साफ साफ कहिए ना, क्या बच रहा है अभी? बेटा, ग्रह दोष तो दूर हो गया है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं हुआ है। क्या क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ग्रह दोष दूर हुआ है लेकिन ज्यादा दूर नहीं हुआ है। अरे कितने किलोमीटर दूर करना है भाई? पंडित जी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पता चले जो ग्रह दोष दूर हुआ है उसे वापस भेज दें। पूछो अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी अब बताइए क्या करना है ग्रह दोष ज्यादा दूर करने के लिए? बेटा 21,000 की आखिरी दक्षिणा और लगेगी बस। क्या देख रहे हैं ऐसे, बताइए। बताइए क्या? पहले 51,000, फिर 31,000, अब 21,000। ऐसा लग रहा है कि सुहागरात के लिए भी EMI भर रहा हूं मैं। देखिए पंडित जी बोल रहे हैं ना ये लास्ट है, तो ये कर दीजिए बस। भेज रहा हूँ उसी पे। साला इससे अच्छा तो थाईलैंड चला जाता। मतलब भेज दिए। पंडित जी देखिए आ गए हैं पैसे। हाँ दीदी आ गए हैं। कैसा पंडित है? कभी बेटा बोलता, कभी दीदी बोलता है। लीजिए बात कर लीजिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी, दूर हुआ अब ग्रह दोष। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीजा जी, और सॉरी हमें ये जो करना पड़ा। जीजा? अरे पंडित जी जीजा क्यों बोल रहे हैं मुझे? आपसे कहा था शादी से पहले कि थोड़ा दहेज कम करवा दीजिए 1 लाख, आप माने नहीं। तो मतलब? तो ये पंडित जी नहीं थे, जहां आपने पैसे भेजे हैं वो मेरा भाई और आपका साला है। ये है दहेज वापस लेने की निंजा टेक्निक। लूट लिया मुझे, लूट लिया, सालों ने मिलके लूट लिया।